Morning, dear student. Today discuss संस्कृत कक्षा षष्ठः श्लोकाः केवलम गानाय। गानाय जो है केवलम गान के बारे में हम बात करेंगे। कोई श्लोक है जो हम केवल पढ़ सकते हैं, जो कू कू की आवाज़ होती है, काव काव की आवाज़ होती है, केवल गान के लिए होती है, श्लोक के माध्यम से बताया गया है। संस्कृत कक्षा षष्ठ हमें के बारे से आज अध्ययन करेंगे। रिवीजन क्लासेस के रूप में हम बात कर रहे हैं कि श्लोकाः केवलम गानाय क्या होती है। रिवीजन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को स्टडी करवाया गया है, अध्ययन करवाया गया है। तो पुनः मैं श्लोकाः केवलम गानाय के बारे में स्टडी करवाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कत आती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। फर्स्ट नंबर देखिएगा, शैले शैले नामणिक्यम नामाणिक्यम मौतिक्तम ना गजे गजे साधो नाही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। पुनः मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने। बात की गई है कि शैले मतलब होता है पहाड़ पत्थर, और गज मतलब होता है हाथी, सर्वत्र मतलब होता है सब, चंदन मतलब होता है चंदन, वन मतलब होता है जंगल। इस शैल की बात की गई है, गज की बात की गई है, साधु सर्वित्रम की बात की गई है, चंदन और वन की बात की गई है। तो देखिएगा, प्रत्येक पहाड़ पर मणियाँ नहीं होती है। प्रत्येक जो पहाड़ होती है, प्रत्येक जो पहाड़ होती है उसमें क्या नहीं होती है, मणियाँ नहीं होती। मौतिक्तम ना गजे गजे, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते हैं। प्रत्येक जो हाथी होते हैं उसमें मोती नहीं होती है। पहाड़ों पे मणियाँ नहीं होती है प्रत्येक पहाड़ों पे, और प्रत्येक हाथी पे मोती नहीं होती है, बताया गया है। साधो नहीं सर्वत्र, साधु सज्जन की बात की गई है। लोग सब जगह नहीं होते हैं, सर्वत्र मतलब होता है सब जगह नहीं होते हैं, और हर एक वन में चंदन के पेड़ भी नहीं होते हैं। हर एक वन में, हर एक जंगल में चंदन के पेड़ भी नहीं होते हैं, बताया गया है। तो इस प्रकार देखिएगा, प्रत्येक पहाड़ में क्या नहीं होती है, मणियाँ नहीं होती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होती है। साधु संजन लोग सबकी जगह सब जगह नहीं होते हैं, और हर एक वन में चंदन के पेड़ भी नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ्स की बात करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बात कहाँ पर आ रही है कि इन बालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि जो माता पिता अपने बालक को पढ़ाते नहीं हैं, जो माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, वह माता उस बालक की शत्रु व पिता बैर के समान होते हैं। यहाँ पर क्या बात की गई है, इन बालो ना पाठितः, जो माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं वह क्या होती हैं, माता शत्रु और पिता बैर के समान होती हैं। याद रखिएगा, ना शोभती सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि वह बालक उसी प्रकार सभा के बीच में शोभा नहीं देता जैसे हंसों के बीच में बगुला। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। यहाँ पर बात की गई है कि जो माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाता है वह माता शत्रु के समान और वह पिता बैर के समान होते हैं। ना शोभते सभा सम्य हंस मध्य बको यथा, कि उस बालक उसी प्रकार सभा के बीच में शोभा नहीं देता जैसे हंसों के बीच में बगुला। थर्ड नंबर देखिएगा, विद्वित्वम च निपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
विद्वत्वं च निपत्वं च नैतुल्यं कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि विद्वान होना व राजा होना कभी भी सम्मान नहीं होते हैं। विद्वान होना, निप मतलब होता है राजा, विद्वान मतलब होता है बुद्धिमान, निप मतलब होता है राजा, मतलब विद्वान होना और राजा होना कभी भी शोभा नहीं देता है। जैसे हंसों के बीच में बगुला, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही सम्मानीय होता है। राजा नैतुल्यम कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा, मतलब राजा तो अपने देश में ही सम्मान्य होता है, किंतु विद्वान सभी जगह सम्मान पाते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो होता है वह सभी जगह सम्मान पाता है, बताया गया है। बहुत ही अच्छी श्लोक है कि विद्वान जो होते हैं, विद्वान होना व राजा होना कभी भी सम्मान नहीं होता है, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही सम्मान पाता है। नैतुल्यम कदाचन, क्योंकि विद्वान जो होता है वह हर जगह सम्मान पाता है, किंतु विद्वान सभी जगह सम्मान पाता है, बताया गया है। तो आप इस प्रकार स्टडी कीजिएगा। 4 नंबर में बात की गई है काकः कृष्णः पीकः, कृष्णः काकः पीकः कृष्ण पीकः को भेदः पिककायकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। देखिए, काक मतलब होता है कामा के बारे में बात की गई है, कम्मा के बारे में बात की गई है, और कृष्ण मतलब होता है काला, कृष्ण काला। पीकः कृष्णः को भेदः पिककाययो पिकाकायो बसंत समय प्राप्तः काक काकः पीक पीकः, काकः काकः पीकः पीकः। तो इस प्रकार बात की गई कि कामा भी काला होता है, कामा जो होता है, काक जो होता है वह काला होता है, और कोयल भी, और पिक मतलब होता है कोयल, और कृष्ण मतलब होता है काला, काक मतलब होता है कावा, कावा भी काला होता है और कोयल भी काला होता है। को भेद पिक काको, को भेद पिक काको। कोयल और कौवे में क्या भेद है? कोयल और कौवे में क्या भेद है? अर्थात कोई नहीं। किंतु बसंत का समय, किंतु जो बसंत का समय आता है, बसंत का समय जब होता है, या फिर बसंत का समय आने पर कौवा, बसंत का समय आने पर काँव काँव होता है, और कोयल कोयल ही अर्थात वाणी ही उनकी पहचान होती है, अर्थात वाणी ही उनकी क्या होती है? पहचान होती है। जैसे बसंत के समय आते हैं तो काँवा काँव काँव करता है, और कोयल की जो वाणी होती है वह उनकी पहचान वाणी से ही होती है, बताया गया है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि काँवा काला भी होता है और कोयल भी काला होता है, लेकिन दोनों की वाणी में बहुत ही अंतर होता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है काँवा और कोयल की जो आवाज़ के बारे में बताया गया है। ये कोयल जो है वह कू कू की आवाज़ करती है, और काँवा जो होता है वह काँव काँव की आवाज़ करते हैं। तो दोनों में कुछ उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो बोली होती है, कैसे हैं, तो इस प्रकार आप पहचानने की कोशिश करिएगा। 5 नंबर श्लोक में देखिएगा, यथा भूमिः तथा तोयम यथा बीजम तथा फलम, यथा भूमिः तथा तोयम यथा बीजम तथा फलम, यथा देशः तथा वेशम, यथा राजा तथा प्रजा। बहुत ही प्यारी श्लोक है, बहुत ही अच्छी श्लोक है कि आप समझ सकते हैं, यथा भूमि तथा तोयम, यथा बीजम तथा फलम, यथा देशः तथा वेशः, यथा राजा तथा प्रजा। वाह! जैसे ज़मीन होती है वैसे ही पानी होती है। जैसे ज़मीन, भूमि मतलब होता है जैसे ज़मीन, तोयम मतलब होता है पानी। जैसा ज़मीन होती है वैसा पानी होती है, वैसा ही पानी होता है। जैसा यथा, जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा, वैसा ही फल होता है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल प्राप्त होता है। जैसा देश होगा, जैसा देश होगा वैसा उनका देश होता है। जैसा राजा होगा वैसी उनकी प्रजा भी होती है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये जो सुंदर श्लोक के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
जैसे कि तैसा प्राप्त होता है, जैसा ज़मीन होगा वैसा आपके पानी मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा, जैसा आपका देश होगा वैसा आपका बेस होगा, जैसा आपका राजा होगा वैसी उनकी प्रजा होती है। नीचे पैराग्राफ से देखिएगा 6 नंबर की बात की जा रही है कि हंस श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकः हंसयो नीरक्षीर विवेकः तु हंसो हंसः बको बकः। बात कहाँ पर आ रही है कि हंस जो होती है वह श्वेत होता है और जो बगुला होता है वह भी क्या होता है, श्वेत होता है। तो इसके बारे में बात की रही है कि हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद होता है। हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी। जिस प्रकार हमने काक और कोयल के बारे में अभी पढ़े कि हंस भी सफ़ेद होता है और कोयल भी क्या होती है, सफ़ेद होती है। हंस और बगुले में क्या भेद, हंस और बगुले जो होती हैं उसमें क्या भेद होती है, अर्थात कोई नहीं, अर्थात कोई नहीं के बारे में बताया गया है। किंतु दूध और पानी को अलग करने की ज्ञान जो होते हैं, विवेक जो होते हैं, यहाँ पर क्या बात की गई है, हंस के बारे में बात की गई है। जैसे हंस बकः श्वेतः भेदः बकः हंसयो नीरक्षीर विवेकः तु हंसो हंस बकः बको बकः। कि हंस भी सफ़ेद होता है और बगुला भी सफ़ेद। हंस और बगुले में क्या भेद, हंस और भेद में क्या भेद, नीरक्षीर विवेकः तु हंसः हंस बको बकः। कि किंतु दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान, दूध और पानी के जो अलग करने के ज्ञान होते हैं, विवेक होते हैं, हंस हंस ही होता है, हंस हंस ही होता है और बगुला बगुला ही रह जाता है। बगुला जो होता है वह भी सफ़ेद दिखाई देता है और हंस जो होता है वह भी सफ़ेद दिखाई देता है। तो दोनों में कुछ अंतर होंगे कि जो दूध होते हैं और पानी होते हैं, दूध हंस जो होता है दूध को पी जाता है और पानी को अलग कर देता है ना, अलग करके ज्ञान यानी विवेक से हंस होता है, और बगुला होता है बगुला ही रह जाता है। 7 नंबर में देखिएगा, बहुत ही अच्छी श्लोक है। 7 नंबर की बात की जा रही है कि सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यायां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। बात क्या आ रही है देखिएगा कि सुखार्थी कुतो विद्यार्थी ही सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यायां सुखार्थी वा त्यजेत सुखम। कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, जो सुख चाहते हैं उनको विद्या कहाँ प्राप्त होती है, वह विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ यानी मिल पाता है। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, सुखार्थी विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ मिल पाता है। अतः सुखार्थी वा त्यजेत विद्यायां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अतः सुख चाहने वाला विद्या को त्याग दें तथा विद्या चाहने वाला सुख की इच्छा त्याग दें। सुख चाहने वाला विद्या को त्याग दें और विद्या चाहने वाला सुख को त्याग दें, बताया गया है। तो इस प्रकार सुखार्थी कुतो विद्या कुतार्थी विद्यार्थी सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यायां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ऐसी श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सुख जो चाहते हैं उनको विद्या नहीं मिलती है और विद्या जो चाहते हैं उनको सुख नहीं मिलती है। अतः सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख की त्याग इच्छा नहीं करनी चाहिए, त्याग दें, इस प्रकार बताया गया है। मैंने आप लोग को श्लोक के माध्यम से बताया कि जो श्लोक होते हैं वो कैसे होते हैं। अब देखिएगा 8 नंबर श्लोक में देखिए, बहुत ही प्यारा श्लोक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। क्या लिखा है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कि जो विद्यार्थी में 5 लक्षण प्रमुख होते हैं, विद्यार्थी में होती हैं जो कि 5 लक्षण प्रमुख होते हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
विद्यार्थी में 5 लक्षण प्रमुख होते हैं, जैसे कौवे के समान चेष्टा यानी जागरूकता, बगुले के समान ध्यान यानी एकाग्रता तथा कुत्ते के समान नींद, साथ ही कम भोजन करने वाला व घर को त्यागने वाला यानी घर को त्यागने वाला। अर्थात इन 5 लक्षणों में क्या होती है, व्यक्ति की सच्चे अर्थों में विद्यार्थी हो सकती है। क्या बताया गया है, सच्चे अर्थों में। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे करण कारकम के बारे में बात करेंगे। अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।